जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको UGC नेट का जो है फर्स्ट पेपर होता है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि UGC नेट एग्ज़ाम जून 2023 पेपर 1 जनरल पेपर, यानी जितने भी जो है मतलब सब्जेक्ट है, जो भी UGC नेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जो है पाँच प्रश्न है, जिसमें जो है 10 मिनट में जो है 5 प्रश्न आपको जो है सुनकर याद हो जाता है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, सी में है कक्षा में सदस्यों को बढ़ावा देना, डी में है अधिगम की कठिनाइयों को समझाना। अब बताइए 4 में से कौन आपको सही होगा भाई, जल्दी बताइए। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जो है कमेंट्स कीजिए कि कौन सा जो है ऑप्शन होगा, ABCD में से कौन सा होगा। क्या है प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन? निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, हाँ ये सही होगा, बी आंसर सही होगा। यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना होगा। यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन जब होगा तो विद्यार्थी का जो है अधिगम जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा सही। और अधिगम की कठिनाइयों को समझाना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला का जो है क्या हो गया, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देखिए दूसरा प्रश्न है शिक्षण निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। प्रश्न क्या है कि शिक्षक, कौन? शिक्षक, क्या है, शिक्षक। तो शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। तो नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि ईमेल से, दूसरा क्या है स्काइप से, तीसरा क्या है ऑनलाइन चैट से, चौथा क्या है टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, पांचवा है फेसबुक से, छठा है कि ब्लॉग से। अब है नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। अब ए में क्या है कि 1 और 2 और 3, यानी कि ईमेल और ये स्काइप और ऑनलाइन चैट, ये तीनों सही है, ठीक है। बी है कि 2, 3, 4, तो 2 है स्काइप, 3 है ऑनलाइन चैट, 4 है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सही है। और ये जो है ये 3, 5, 6 ये सही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 सही नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन में आ गया। अब तीसरा चलते हैं कि विद्यार्थियों केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हाउस, सी में है पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यक्ष स्मरण, और डी में है समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइए। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, केंद्रित कक्षा का प्रयोजन इस 4 ऑप्शन में से कौन से होगा। व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए जो है केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है कि व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, ये आपका ये सही होगा। चलिए चौथा सवाल नंबर आ गया कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्या है
प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ए में है टीम शिक्षण विधि, बी में है परियोजना विधि, सी में है उदाहरण सहित व्याख्यान, डी में है परिचर्चा सत्र। तो इसमें जो है कौन सा होगा, जल्दी बताइए। यानी कि परियोजन विधि होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अधिगम को जो है प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया कि जो है वो परियोजना विधि के द्वारा जो है उपयुक्त माना गया। उसके बाद चलते 4 हो गया। 5वां सवाल है कि शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से, शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से, शिक्षण में शिक्षक के माध्यम से, अरे यार देखिए मधुमक्खी कर ली। चलिए 5वां में क्या है, शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से साक्षरता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं आदि मसलों के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है कि प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, बी में है आत्मसम्मान की आवश्यकता, सी में है सुरक्षा की आवश्यकता और डी में है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो 4 ऑप्शन में क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या है कि शिक्षण में शिक्षक के माध्यम से, शिक्षण में शिक्षक के माध्यम से साक्षरता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मसलों के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो अब आत्मसिद्धि की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका जो है 5 प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड से, जो यूजीसी नेट एग्जाम जून 2023 में पूछने वाले जो है संबंधित प्रश्न है, जो आपको जो है 8 मिनट का जो है वीडियो में जो है आपको जो है ये 5 प्रश्न सुनने से याद हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपका इसी प्रकार से जो है वीडियो मिलते रहेगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।